भगवान भी चरण नवाता है। राधे 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 भगवान भी चरण नवाता है। जो राधे राधे गाता है जो पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है। जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है। हनुमान जी से आप मांग क्या रहे हैं कि बेटा की शादी हो जाए। हनुमान जी महाराज सोचने लगे शादी होगी जब 11 रुपया का प्रसाद वितरण करेगा, इसके बजाय तो तेल का कुआं खुदवा के डुबकी लगा ले। आज के समय में स्वार्थ हो गया। यहाँ कचौड़ी समोसा बांटने लग जाओ, आपको जगह नहीं मिलेगी। क्यों? स्वार्थ। स्वार्थ हर जगह छुपा हुआ है। सूर्य नर मुनि की यही सब रीति, स्वार्थ लाग करई सबे प्रीति। भैया इसलिए मैं कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ छुपा हुआ है। आज नारद जी धीरे धीरे पानी में आग लगाने लगे। आज कल भी तो सोचते हैं हमारी चाय वाले एक आंख फूट जाए पर पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। अब ऐसी ईर्षा क्यों करते हैं? पड़ोसी का महल बन गया, मकान बन गया, गाड़ी आ गई तो जलन होने लग गई। पड़ोसी गाड़ी ले आया, पत्नी कहने लगी पति देव आपको नहीं पता पड़ोसी गाड़ी ले आए। बोले तुझे क्या? बोले मेरा तो खून जल गया। पड़ोसी गाड़ी लाए और खून आपका जल रहे। संसार को देखकर ईर्षा मत करो, बराबरी मत करो। जो है वो सब है। बराबरी मत करो कि हम वैसे बने जाएं। हमको जितना ठाकुर जी ने बनाया उतने हम हैं। आप उनको देखो, अपनों से बड़ों को नहीं, जो रोड पर सो रहे हैं। रहने को मकान नहीं, खाने को अन्न नहीं, घूमने को गाड़ियां नहीं। अब जिनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, एसीओ में घूम रहे हैं, एसीओ में सो रहे हैं। आप उनका बराबरी करो। आप उनसे सोचो कि हम भी उनके बराबर हो जाएं तो होंगे नहीं, मन दुखी हो जाएगा। इस मन को सुखी रखने का एक ही मूल मंत्र है, आपको संतुष्ट होना सबसे पहला काम है। संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। अगर आपको संतोष है, आपको विश्वास है प्रभु पर, तो ध्यान रखना प्रभु आपकी नैया को डूबने नहीं देंगे, हमेशा पार लगाएंगे। एक जाति की गुजरी, और गुजरी ने भागवत सुनने के लिए दूसरे गांव में जाती। एक दिन गुरुजी ने कहा कि भगवान का नाम लेने से प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। गुजरी ने कथा सुनी। बोले गुरुजी कथा तो अच्छी सुना रहे हैं, अरे भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम लेने से ही पार हो जाते हैं। भगवान बड़े नहीं है। आपको बताएं भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम? कौन बड़े हैं भैया? भगवान, भगवान का नाम। भगवान का नाम बड़ा है। क्यों? राम भगवान वहीं तो खड़े थे, उनसे समुद्र पार कहां हुआ? जब वो स्वयं लंका में जा रहे थे तो राम तो वहीं थे, लेकिन उस समुद्र को पार क्यों नहीं किया? भगवान थे ना। उस समय हनुमान जी को याद आया, एक पत्थर उठाया और पत्थर पर राम नाम लिख के समुद्र में फेंक दिया, वो भी तैरने लग गया। तो भगवान चाहते तो वहीं पार कर सकते, लेकिन भगवान से बड़ा हनुमान जी जानते हैं कि इनका नाम इतना बड़ा है, जो एक बार राम नाम लेता है उसकी नैया भवसागर से पार जरूर लग जाती है। लेकिन आप लेते जरूर हैं, विश्वास नहीं।
विश्वासम फले दायकम। श्रीमद् भागवत कथा क्या बता रही है? आप अगर भागवत सुन रहे हैं, अगर आप कथा सुन रहे हैं, आप अगर भोलेनाथ को जल चढ़ाने आ रहे हैं, आप भोलेनाथ को जल चढ़ाने आ रहे हैं, तो पहले जल चढ़ाओ, भागवत सुनो, राधा कृष्ण का दर्शन करो। उन सब के लिए विश्वास बहुत जरूरी है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये भागवत जी क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम कथा सुनाएं आपको। आप ये मत सोचना हमको कथा करना आता है, हमको कुछ नहीं आता। जो मिला है केवल भागवत जी से मिला है, मात पिता की सेवा से मिला है, गुरुजनों के आशीर्वाद से मिला है। आपको भी मिलेगा, लेकिन कब? जब आप ऐसा काम करने लग जाओगे। मात पिता की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा काम यही है कि आजकल के बच्चे माँ बाप की सेवा से भी दूर हो रहे हैं। ये कलयुग का चमत्कार है, क्योंकि हम भगवान से दूर हो रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जाति की गुजरी ने ध्यान दिया, गुरुजी कथा सुना रहे हैं। भगवान का नाम लेने से प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। तो तुरंत आज स्वयं गुजर बाबा के पास में आई, बोले गुजर बाबा से, बोले गुरुजी बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं, आप चाहो तो मैं निमंत्रण दे के आऊं, भोजन प्रसाद करवाना चाहती हूँ। अब गुजर बाबा कहने लगे, अगर गुरुजी और ब्राह्मण हमारे घर आए तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, जरूर लेके आओ। दूसरे दिन लेके आई, नदी को पार करके जाती थी कथा सुनने के लिए। अब उस नदी में जैसे ही नौका में बैठती, नाव में बैठती, अब उनको एक बात याद आ गई कि भगवान का नाम लेने से भवसागर पार हो जाती है। सोचने लगी छोटी सी नदी है, तो गुजरी पहुंच गई बीच धार में। भगवान का नाम लेते लेते बीच धार में पहुंच गई। और गुरुजी कहाँ खड़े हैं? गुरुजी खड़े हैं किनारे पे। गुजरी कहने लगी, गुरुजी आओ ना। बोले देवी कोई नाव हो, कोई जहाज हो तो बैठ के आऊं, अब नदी में कैसे आऊं? बोले गुरुजी आपने ही कहा था कल की कथा में कि भगवान का नाम लेने से प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। आपसे छोटी सी नदी पार नहीं हो रही। बोले देवी आपने विश्वास कर लिया इसलिए पार हो गई, और हमको विश्वास नहीं तो बीच भंवर में डूब गई। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इसलिए विश्वास जरूर होना चाहिए। भागवत सुन रहे हो, भागवत शास्त्र को मनोरंजन दृष्टि से कभी भी नहीं सुनना है। और साइड में जो माता बहनें बैठी हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें, सामने वालों को रोकें तो इधर बात करने लग जाए। मथुरा 3 लोक से न्यारी जामे जन्मी, कृष्ण मुरारी। तो जेंगारा गांव भी बहुत अच्छा है। वैसे गांव तो अच्छा ही है, ससुराल की कोई बुराई नहीं करता है। ससुराल सुख की सार, देना 2-4 बाकी सब बेकार। ससुराल में ज्यादा रहोगे ना तो जमाई से कमाई करवाएंगे। जमाई राजा को ससुराल में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अब आप मत सोचना 10 दिन क्या समय मिला है, वो केवल ईश्वर कृपा है। हमें तो कथाओं से ही समय नहीं है, 6 महीना में एक बार आते, ऐसे ही जाना चाहिए। जमाई राजा को केवल 1 दिन ससुराल में रहेगा तो ससुराल वाले सेवा करेंगे, और ज्यादा रहेंगे ना तो जमाई से कमाई करवाएंगे। बोले अब खेत में काटो बाजरे। तो इसलिए अगर जमाई बन जाए किसी घर के तो उस जगह ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ससुराल वैसे नाम कितना सुंदर है, ससुराल सुख की, पर दिना 2-4 ही हैं, बाकी तो फिर बेकार है।
और इस कलयुग में किसी भी भक्त की हिम्मत नहीं है जो ससुराल की बुराई कर दे। तो हम कैसे कर देंगे? आपका गांव बहुत सुंदर है और ऐसे गांव में बहुत सुंदर भक्तजन विराजते हैं। बहुत प्यारा गांव है, बहुत सुंदर स्थान है आपके यहाँ भोलेनाथ का। तो आज नारद जी धीरे धीरे मैया पार्वती को पूछने लगे, मैया आपके साथ भोले बाबा छल कपट तो नहीं करते? बोले हमारे भोलेनाथ तो हमारे साथ कोई छल कपट नहीं करते। तो आप केवल यही पूछ लेना, उनके गले में मुंडों की माला आई है, वो कहां से आई? बोले यही नहीं पूछा, तो यही पूछ लेना। तो आज मैया पार्वती कोप भवन में जाके गिर गई, मलिन वस्त्र पहन लिए, लाल पीले नैना हो गए। जब ये माता बहन गुस्सा हो जाती है ना, तब कोई की सामर्थ्य ना इनके कमरा में चले जाए। पति तो इतना भी ना करें कि चाय की भी बोले आए, बोले देवी चाय बना ले, इतनी भी हिम्मत ना है। तो आज मैया पार्वती भी लाल पीली हो गई और भोले बाबा आए। बोले देवी आज इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बोले आप तो कहते हो कि हमें छल कपट नहीं करते, लेकिन आपने छल कपट क्यों किया? बोले क्या छल किया है हमने आपके साथ? बोले आपके गले में जो ये मुन्नों की माला आई वो कहां से आई? बोले ये तो नारद जी की करतूत है। नारद जी हमारे घरे आए और हमारे में ऊपर झगड़ा करवा के चले गए। ये हमारी माता बहन करती हैं, एक दूसरे के घर में जाएंगी, सास बहू ने ऐसी सिखा के आएंगी, फिर तो चकनाचूर लड़ाई रहती रहेगी। ऐसा मत केयर करो, पाप तो मन नहीं लगेगा। झगड़ो कभी एक दूसरे में करवाना ही नहीं चाहिए। अब तो पति और पत्नी लड़ते क्यों हैं? पति पत्नी की बात माननी चाहिए और पत्नी को यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान है वहीं भगवान का वास है। अब नारियों का सम्मान ऐसा होना चाहिए जहां नारियों की पूजा हो। अब एक भक्तजन तो इतने सीधे बेचारे, हल्दी ले ली, बूरा ले लिया, घी ले लिया और आरती उतारने लग गए, जय पत्नी देवा। क्योंकि पत्नी की आरती उतारनी चाहिए, नहीं उतारोगे तो समय पे भोजन नहीं मिलेगा। तो भोले बाबा पूछने लगे, आज इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो? बोले आपने हमसे राज छुपाया। पति का राज कहाँ होता है? पति का राज पति के मोबाइल में मिल जाएगा। आप उनके मोबाइल फोन को चेक करो कि आपसे वो प्रेम कम क्यों करती हैं। लेकिन आजकल ये माता बहन कम नहीं है, उनका अंगूठा लगा के मोबाइल चेक कर लेती है। फिंगरप्रिंट चल गए ना, तो मोबाइल फोन से भी बचना। अब तो ये राज भी छुपा हुआ नहीं है, नहीं तो फेस दिखा देंगी। फेस लॉक लगा के रखोगे तो अब कैसे भी बचने की सुरक्षा नहीं है। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी आपने पूछा ही नहीं, हमने बताया नहीं, पूछ रही हो तो चलो हमने अमर कथा सुन रखी है। जब जब जन्म जब जब मरण होता है तो एक मुंड में गले में धारण कर लेता हूँ। जितनी बार जन्म इतनी बार मृत्यु, इतने मुंड मेरे गले में धारण है। एक बात बताऊं, मैंने अमर कथा सुनी। अमर कथा है कौन सी? अमर कथा कौन सी है मैयो? आप क्या सुन रहे हैं? जोर से बोलो, क्या सुन रहे हैं? अमर कथा। अमर हो जाओगे, जिंदगी भर यहीं रहोगे जेंगारा में। इसीलिए आज भोले बाबा से कहने लगी, आप भी हमें अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा कहने लगे, जिनके अधिकार में होगा वो ही कथा सुनेंगे, अन्य अधिकारियों को कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। आप सोचें कि सब कथा में आ जाएं, क्यों आएंगे? अधिकार में ही नहीं है।
जिनके अधिकार में होगा वही कथा सुनने के लिए आएंगे, जिनको अधिकार नहीं होगा वो आएंगे तो नींद आएगी तो घर चले जाएंगे, लेकिन कथा में नहीं रहेंगे। तो मैया पार्वती त्रिया हाथ ऊपर अड़ गई, पत्नी अड़ जाए तो माननी पड़ती। जंगल में लेके गए, 3 तालियां बजाई, सब जीव जंतु पशु पक्षी चले गए। लेकिन आज भोलेनाथ ने बोल दिया मैं कथा कहता हूं तो आंख बंद कर लेता हूं, सो मत जाना। बोले मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि भागवत रस इतना मीठा है कि आनंद बरसता है। तो भोले बाबा कथा सुनाने लगे हैं और तोती का एक अंडा वृक्ष खोखले में पड़ा हुआ रह गया। तो आज जैसी तोती का अंडा उसमें पड़ा हुआ रह गया, शंकर भगवान कथा सुनाने लगे हैं। आज स्वयं आसन पर बैठ गए। बीच कथा में उठना नहीं चाहिए, अगर एक बार आ गए तो उठना नहीं है। और जो बैठने लायक नहीं है, जिनसे बैठा नहीं जाता है, वो कुर्सियों पर भी बैठ सकते हैं। किसी को पैरों में परेशानी हो तो यहाँ कुर्सियां भी हैं, कम पड़ जाएंगे तो भक्तजनों से और निवेदन करेंगे, आ जाएंगे। लेकिन ऐसा मत सोचना भैया हो कि हमसे बैठा नहीं जाता है, हम कथा में नहीं चलेंगे। कुर्सियों पे बैठो। भक्तजनों को भी अगर ये परेशानी हो तो कुर्सियों पे बैठ के आप कथा सुन सकते हैं। नेत्र बंद कर लिए भोले बाबा ने और मैया के लिए कथा सुनाने लगे हैं। कथा सुनाए रहे पार्वती को और शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को और बंद हो गए कान। उमा के पड़ गयो सोता, करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गई सोता, करा दे रहो तोता। के पड़ गयो सोता, करा दे रहो तोता। कथा सुनाए रे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा बंद हो गए कान। आगे बढ़ गया सोता, करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गई सोता, करा दे रहो तोता। आपको नींद नहीं आएगी दोनों हाथों की सेवा करते हुए। अमर कथा भई पूरी, शिव जी ने पूछा ऐसे। अमर कथा भई पूरी, शिव जी ने पूछा ऐसे। अमर कथा भई पूरी, शिव जी ने पूछा ऐसे। पार्वती कह गया लगी अमर कथा सुन के दे। पार्वती कह गया अमर कथा कैसे देखा जो शिव जी ने मुड़ के। देखा फिर शिव जी ने मुड़ के। ओ देखा जो शिव जी ने मुड़ के। देखा जो शिव जी ने मुड़ के। ओ अमर कथा भई पूरी, अमर कथा भई पूरी, शिव जी ने पूछा ऐसे। अमर कथा भई पूरी, शिव जी ने ऐसे। ओ पार्वती कह रहे हो अमर कथा सुन के दे।
देखा जो शिव जी ने मुड़ के कोई नहीं नींद में आज नींद में ले रही छोटा करा दे रे तोता वो माटी बन गयो तोता वो करा दे तोता सोच उठे थे शिव जी ये होकर कौन भराता सोच उठे थे शिव जी ये होकर किसने भरा देखा और न कोई बस एक तोता बैठा था देखा और न कोई बस एक तोता बैठा था प्रेम मगन हो कथा सुनी है एक मगन हो कथा सुनी है दीना जीवन बनाए सोता वो करा दे क्रोध किया शिव जी ने दीनों त्रिशूल उठाई क्रोध करो शिव जी ने दियो त्रिशूल उठाई क्रोध किया शिव जी ने दीनों त्रिशूल उठाई क्रोध करो शिव जी ने दियो त्रिशूल उठाई उड़ते उड़ते तोता गया देवलोक में आई उड़ते उड़ते तोता गया देवलोक में आई अब नहीं प्राण बचेंगे मेरे अब नहीं प्राण बचेंगे मेरे नाराज हुए भगवान के बुद्ध भूलो तोता वो करा दे तोता वो माथे बन गयो तोता वो करा दे तोता वो माथे बन गयो तोता वो करा दे तोता वो माथे बन गयो तोता वो करा दे तोता वो माथे बन गयो तोता वो करा दे बोलिए सुखदेव भगवान की भागवत महापुराण की बंसी वाले श्याम की जय जय श्री राधे श्याम। जो जितने हाथ ऊंचे खड़े करेंगे ना वो उतने ही ऊंचे जाएंगे भगवान के यहाँ नहीं जाएंगे। अभी टाइम नहीं आया जाने का। आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी। इसलिए समर्पण पूरा होना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं है। हमारे भगवान इतने दयालु नहीं है कि इतने जल्दी लेने आ जाएं। श्री सूत जी महाराज बड़े प्रेम से आज शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। मैया पार्वती कथा सुन रही हैं। पहले जब कथा होती ना, आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले, जब ये माइक साउंड नहीं थे,
और ये हमारी मित्र मंडली जो संगीत पे बैठी है ना, जो आपकी निंद्रासन को दूर कर रहे हैं, ये नहीं थी। केवल अकेले ही कथावाचक कथा करते, वो भी 15 दिन महीने भर की मंदिरों में ही होती। तो उसमें नींद नहीं आने का एक ही कारण था कि हुंकारा देते रहना, हरे हरे बोलते रहना, जिससे पता चल जाए जग रहे हो या सो रहे हो। अब मैया 6 दिन तक तो हुंकारा देती रही। 6वें दिन जैसे ज्ञान विन्यास का प्रसंग आया, मैया पार्वती चकाचक नींद में सो गई। उस अंडे में बच्चे का प्रादुर्भाव हुआ। सुख सावक आज हुंकारा देने लगा, बोले ये कथा विराम हो जाएगी। 7वें दिन भोले बाबा की आंख खुले, मैया पार्वती सो गई तो आपकी क्या सामर्थ्य। मैया पार्वती कथा में सो गई तो आप भी सो सकती हैं अगर आपका ध्यान कथा से भटक गया तो उसमें शंकर भगवान देखने लगे, देवी जी सो रही हैं, कथा कौन सुन गया। अब जैसे ही उस वृक्ष के खोखले में से एक बच्चा और उड़ने लगा, सुख सावक आगे आगे और भगवान शंकर पीछे पीछे। सुबह सुबह वेद व्यासी की पत्नी बीटका उबासी आई और उनके मुखार बिंद में होके गर्भ में जाके बैठ गई। माँ के गर्भ को मंदिर बना दिया। माँ के गर्भ को आज भगवान मंदिर बना दिया, भगवान के नाम की ध्वनि आने लगी। इधर शंकर भगवान कहने लगे, महाराज आपके यहाँ हमारा चोर है। शंकर भगवान से व्यास जी पूछने लगे, हमारे घर में आपका चोर कहाँ से आया। बोले आपकी पत्नी के गर्भ में बैठा है। बोले आप निकालो। ना तो शंकर भगवान जाए ना सुखदेव भगवान बाहर आए। कितने वर्षों का इंतजार किया, कितने वर्षों के बाद में आए मैया सुखदेव भगवान बाहर। 10 और 2 12। ये बात तो याद रह गई। बोलो राधे राधे, ताली बजाओ स्वागत में। ऐसी बातों को याद रखा करो। कोई कथावाचक पूछ ले, कथा सुनो, ऐसे सुनो कि एक एक बात रट जाए। कथा ऐसे नहीं सुननी है कि सुन के चले जाओ, हर एक चीज दिमाग में हो जाए कि ये कथा कहाँ से चल रही है। 12 वर्ष के बाद में आज स्वयं 16 वर्ष की आयु में सुखदेव भगवान का जन्म हो गया। और ऐसा निर्मल स्वभाव। पिताजी पीछे पीछे जाने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के। माँ पिता के चरणों में वंदन किया। संसार में एक भी प्राणी नहीं दिखेगा जिसके हृदय में माया ना हो। किसी को परिवार की माया, किसी को धन की माया, किसी को पुत्र की माया, लेकिन संसार में सुखदेव भगवान ऐसे हुए हैं जिनको कोई प्रकार की माया नहीं व्यापी। ऐसो को नर है जग माही, प्रभुता पाए ताए मदे नाही। कौन है ऐसे? केवल शंकर भगवान। आज केवल सुखदेव भगवान 16 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिया। ये माया पीछे पीछे दौड़ रही है, लेकिन पिताजी की माया फिर भी नहीं छूट रही। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो। बोले पिताजी इस मोह माया के बंधन में नहीं रहना, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। बड़े प्रेम से जा रहे हैं, जंगल में जाकर भगवान का भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, 12 मंत्र का जाप कर रहे हैं। 12 मंत्र भागवत जी का सबसे बड़ा मंत्र है। घर पे कथा होती है, 2-4 ब्राह्मण और आते हैं माला जाप करने वाले, लेकिन वो सबसे बड़ा भागवत जी का मंत्र है। आप भी गाएंगे, साथ में सभी तालियों की सेवा करते। भागवत जी की 5 मालाएं परिपूर्ण होंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय मेरो नंद नंदना 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 ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 भोले बांके बिहारी लाल की। तो आज सुखदेव भगवान बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, अभी आपने हमें परीक्षित के जन्म की कथा का प्रसंग नहीं सुनाया। सूत जी महाराज कहने लगे, परीक्षित जन्म जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक प्रश्न कथा प्रभावी होगी नहीं। कौन है ये परीक्षित? कौरव और पांडवों में जब युद्ध चल रहा है, सभी कौरव मारे गए, केवल एक बचा है दुर्योधन। भीमसेन की गदा लगने से उनकी भी जंगा टूट गई। एक एक पल गिन रहा है कब मेरा प्राणांत हो जाए। लेकिन कौरवों के गुरुदेव के पुत्र हैं अश्वत्थामा। पूछने लगे, मित्र आपकी दुर्गति किसने की? बोले, पांडवों ने आज मेरी जंगा को तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने प्रण ले लिया, आकाश पाताल कहीं भी होंगे मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आज पांडवों का पैरा भगवान द्वारकाधीश लगा रहे हैं। हम कहते हैं ना, संसार वाले हमारे दुश्मन हैं। आप सोचते बहुत हैं कि इस संसार में हमारे दुश्मन हैं, सब सो रहे हैं, अर्जुन जग रहे हैं। भगवान छड़ी लेकर पैरा लगा रहे हैं। भगवान से अर्जुन से पूछने लगे, अर्जुन आपको नींद आ रही है या नहीं? बोले, जब आप हो तो नींद क्यों नहीं आएगी? बोले, आज आपको यहाँ नहीं सोना है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके जो जगबेरी होई। संसार दुश्मन हो जाए, बचाने वाला अच्छा है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पांडवों को ले गए, दूसरे शिविर में सुला दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए रह गए। आज अश्वत्थामा आया, सोचने लगे पांडव कायर डरपोक यहाँ सो रहे हैं। 5 पुत्रों के शीश ले जाकर दुर्योधन के पास रख दी। दुर्योधन एक बार तो खुश हुआ कि 5 पांडवों का वध हो गया, लेकिन आंखों में आंसू आने लगे। रोशनी में देखा, भैया आपने बहुत घृणित काम किया है। हमारा वंश पहले ही समाप्त होने के लिए जा रहा है। केवल ये द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे, भैया बिना कारण के मार डाला आपने। लाखों नर नारी रो रहे हैं। पूरे आज स्वयं मातम छाने लगा। जिस मैया के 5 पुत्र मर जाएं, उस माँ की दशा क्या होगी? माँ का आंचल अपने पुत्र के प्रति इतना स्वाभाविक होता है कि मैया अपने पुत्र का वियोग कभी सहन नहीं कर सकती। आज मैया द्रौपदी रोने लगी, 5 पांडवों की आंखों में आंसू। भगवान द्वारकाधीश भी खड़े खड़े रो रहे हैं।
क्या बिगाड़ा अबोध बालकों ने बिना कारण के मार दिया। बेटा कितना ही कुपात्र हो जाए, मैया कैसी भी हो, लेकिन बेटा जब तक जीता है बड़ा हो जाए, लेकिन वो बेटा को कभी नहीं भूलती। बेटा को थोड़ा दुख आए याद करती हैं कि आज हमारे बेटे को बुखार आ गया तो बार बार डॉक्टर को दिखाती हैं। लेकिन जब वो मैया बीमार हो जाती है तो बेटा ये कह देता है मेरे पास समय नहीं मैया दिखाने को, तो उस माँ की आंखों के आंसू नहीं सूखते हैं। जब बेटा ने ये कह दिया कि हमारे पास समय नहीं है, तो उस माँ की आंखों के आंसू बिल्कुल सूखते नहीं है। वो माँ है। लेकिन जैसे ही आज मैया द्रौपदी रोने लगी, सब बात को भूल जाना, लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलना। हर बात को भूलो भले, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इन्हीं की लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बात को भूलो मगर इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनकी लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। जो चीज भी तुमने मांगी है, जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब ही तुमने पाया है। हरे जिसको लगाया सीने से बड़ा तुमसे स्नेह जताया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम कभी मत भूलना। हर बात को भूल
तुझे सुलाया है, गीले में सदाई सोए हैं। सूखे में तुझे सुलाया है, बाहों का बना करके झूला, दिन और रात झूलाया है। बाहों का बना करके झूला, तुझे सारी रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला को भी बनाए है। माँ बाप ही ना खुश हैं तेरे, बेकार ये तेरी कमाई है। माँ बाप ही खुश ना है तेरे, कार्य सारी कमाई है। यह लाख नहीं यह खाक है, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना। बोली भागवत भगवान की। आज स्वयं रो रहे हैं लाखों नर नारी। स्वयं अबोध बालकों को मार डाला। जिस माँ की पुत्र को कुछ भी हो जाए वो माँ बाप कभी सहन नहीं कर सकते। लेकिन वही बेटा बड़ा होकर माँ से पूछता है तुमने हमारे लिए क्या किया। वही बेटा आज बड़ा होकर पिताजी से पूछता है तुमने हमारे लिए किया है। जब उस माँ बाप की आंखों के आंसू नहीं सूखते, जब बेटा का ये वचन सुनते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। जिस माँ ने जिंदगी भर मजदूरी की, जिस पिता ने जिंदगी भर मेहनत करी, बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि आज आप कमाने लायक हो गए। और जिस दिन आप कमाने लायक हो गए उस दिन माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। तो उस माँ बाप की आंखों के आंसू नहीं सूखते। लेकिन ध्यान रखना, जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होगा, मैया की आत्मा दुखी हो गई, पिताजी की आत्मा दुखी हो गई, तो ध्यान रखना वो बेटा भी कभी सुखी नहीं रहेगा। वो बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता जो माँ बाप को रुलाता है। माँ बाप की आंखों के आंसू है ना पहुंचने के लिए हैं, बहाने के लिए नहीं। लेकिन जब बेटा बड़े हो जाते हैं माँ बाप को निकाल देते हैं, वो माँ बाप वृद्ध आश्रमों में जा रहे हैं। आप बताओ, जो माँ बाप घर में सुखी नहीं वो वृद्ध आश्रमों में कहां से रहेंगे, जो परिवार को छोड़ गए, घर को छोड़ गए। लेकिन आप अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को कथा में जरूर लाना चाहिए।
आप भी स्वयं कथा में आना चाहिए। माँ बाप महान नहीं तो बच्चे कहां से बनेंगे। अपने बच्चों को कथा सुनाओ, सत्संग से जोड़ो, तो आपके बच्चे जब बुढ़ापा आएगा तो सेवा जरूर करेंगे। अर्जुन ने कहा देवी रोना पीटना बंद करो, जिस किसी ने हमारे बालकों को मारा मैं कहीं नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, भगवान ने छुड़वा दिया। भैया ये तो ब्राह्मण है, इनको प्राण दंड कभी नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। पूजिए विप्रे सकल गुणहीना, शूद्र न गुणे गाने वेद प्रवीणा। पूजिए विप्रे सकल गुणहीना, शूद्र न गुणे गाने वेद प्रवीणा। हरे हेते सारे धर्म ना भाई, हित सरस धर्म नहीं माये, पर बेरा श्रम नहीं अजमाये। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज स्वयं ये कह दिया भगवान द्वारकाधीश ने ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं देना चाहिए। पूजिए विप्र सकल गुणहीना। अगर ब्राह्मण कुछ भी नहीं जानते, पूजनीय है, शूद्र चारों वेदों के प्रवक्ता क्यों ना हो, लेकिन शास्त्रों में कहीं पूजनीय नहीं बताया है। और तुलसीदास बाबा ने तो बहुत सुंदर भाव लिखा है। क्या आप अगर किसी भी जाति के हो, किसी भी जाति के नहीं, भगवान के लिए भाव अच्छा होना चाहिए। जात बात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। आप किस जाति में आए, किस में नहीं आए, इसको भगवान नहीं देखते। लेकिन व्यासपीठ पर बैठे हैं, व्यास गद्दी पर आप विराजमान हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा करना सबका कर्तव्य है। कर्मों से जो वंचित हो गए, ब्राह्मण भी अगर कर्मों से वंचित हो रहे हैं तो वो ब्राह्मण कभी पूजनीय नहीं हो सकते। अब गड्ढा है सामने, आपको पता है कि ये गड्ढा है और उसी में जा रहे हो तो गिरोगे ना। हमें ऐसा काम कभी नहीं करना है जिससे हमको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़े। तो भगवान मैंने प्रतिज्ञा की, उसका क्या होगा? बोले ये ब्राह्मण हैं, आपने पकड़ लिया तो एक काम करो, आधी दाढ़ी आधी मूछ आधे बालों को, और इनके मस्तक में मणि है उसको निकालो तलवार की नोक से। जो ब्राह्मण के अंदर मस्तिष्क होता है उनके अंदर एक मणि होती है, और ब्राह्मण का तेज केवल इस मस्तिष्क में होता है। तो आज अर्जुन ने ऐसा ही किया, मणि को निकाल लिया, आधे दाढ़ी आधे मूछ आधे बालों को काट के छोड़ दिया। अश्वत्थामा को बहुत बुरा लगा, ब्राह्मण का अपमान हो गया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान से आज अर्जुन कहने लगे प्रभु बचाओ। पाहे वाहे महायोगिंदे, देव देव जगत्पतये, नाभ्यं त्वयं पश्ये मृत्यु परास्परम। हे गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला के राख कर देगा। बोले भैया अर्जुन डरो मत, विष की औषधि विष बन जाती है, कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं। तो आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, दोनों शांत हो जाएंगे। दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों शांत हो गए। एक चिंगारी उत्तरा मैया की ओर आने लगी,
अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उनकी ओर आने लगी, डरने लगी, प्रभु बचाओ। बोले आप डरो मत, थोड़ी देर के लिए मात्र भाव लाओ। तो आज स्वयं मात्र भाव लेके आई, और जैसे ही मात्र भाव लेके आई, भगवान चेंटी बनना जानते हैं तो हाथी बनना भी जानते हैं, छोटा सा रूप लेकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। और महाराज परीक्षित की आज गर्भ में ही सुरक्षा कर रहे हैं। महाराज परीक्षित बड़े भागी हैं। क्यों? जिनको गर्भ में भगवान का दर्शन हो जाए उनसे बड़ा भाग्य किसका है। परीक्षित महाराज को गर्भ में ठाकुर जी का दर्शन हो गया। प्रभु से कहने लगे, प्रभु आप आज हमको दर्शन देने आए, हम बहुत भाग्यवान हैं। और दर्शन देने के बाद में जब बाहर आए, कुंती बुआ पूरा दृश्य देख रही है। भगवान गोविंद के चरणों में प्रणाम करने लगी, हे गोविंद मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में मेरा वंदन है, प्रणाम है। बोले बुआ जी आप तो हमारी बुआ है, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, प्रणाम क्यों कर रही हो। बोले नहीं गोविंद तुम भगवान हो। बोले मुझे आप भगवान कैसे बता सकती, मैं तो आपका भतीजा हूँ। बोले ये सब आपका नाटक है, किसी को बुआ बनाना, किसी को मामा बनाना, किसी को फूफा बनाना, लेकिन आप तो साक्षात भगवान हो। बोले बुआ जी भगवान बता रही हो ना, मांगो। पता है क्या कहा, मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। आपको भगवान मिल जाए तो क्या मांगेंगे, क्या मांगेंगे भैया हो। भगवान मिल जाए तो क्या मांगेंगे, हमारे भक्तजन बैठे हैं, यही मांगेंगे 2-4 मकान बन जाएं, एक आध तो गाड़ी आ जाए घूमने के लिए, हमारे बच्चों की शादियां हो जाएं बढ़िया बढ़िया, इतना सुख वैभव मिल जाए प्रभु 7 जन्म तक कमाना नहीं पड़े। इतना मांगेंगे अगर आज कलयुगी जीवों को भगवान मिल जाए तो। द्रौपदी मैया ने क्या मांग लिया, कुंती बुआ ने क्या मांगा, प्रभु सुख वैभव सब कुछ भी नहीं चाहिए। क्या ऐसा सुख क्या काम का जिसमें हम परमात्मा का भजन कर रहे हैं, उस परमात्मा के नाम को भूल जाएं। सुख की माती सिले पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। दुख अच्छा है, दुख को बुरा ना मानो, दुख में याद आए भगवान, दुख में ही तो याद आते, सुख में कौन याद करेगा। एसियों में सो रहे हैं, भगवान को याद करेंगे आप यहाँ नीमड़ी की छाया में कैसे आएंगे, पेड़ों की छाया में बैठोगे, एसी में बैठने वाले। आप किसी से कहो एसी में सोने वाले से भैया कथा सुनने चलो, बोले हम तो एसी में सो रहे हैं, वहां तो पंखे भी नहीं लग रहे। तो वो सुख वाला व्यक्ति भगवान के लिए क्यों आएगा, क्यों? पिछले जन्मों में उन्होंने अच्छा किया, सुमिल गया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इस जन्म का पुण्य क्या है। उन्होंने पहला किया सब मिल रहा है, लेकिन इस जन्म में भी तो कुछ भर के जाओ। तो आज जैसे ही कुंती बुआ यही कहने लगी, प्रभु एक विपत्ति दूर ना हो जब तक दूसरी आ जाए, दूसरी दूर ना हो जब तक तीसरी आ जाए, इतना दुख दे दीजिए जिंदगी भर आपका नाम लेती रहूं। कितना दुख मांग रहे हैं, जिंदगी भर केवल आपका नाम मेरी इस जिह्वा पर होना चाहिए। बोले कोई तो धन मांगता है, कोई दौलत, कोई संपत्ति, कोई मकान, लेकिन तुम बहुत अच्छा मांग रही हो बुआ जी। दुख दुख कौन मांगता है। के हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना होई। विपत्ति को विपत्ति नहीं, संपत्ति को संपत्ति नहीं, भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान की याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति है। तो भगवान की याद बनी रहे, ये हमारा सबसे बड़ा सुख है। लेकिन हमारे पास में थोड़ा सा धन हो गया, थोड़े से मकान बन गया ना, तो ऐसा अहंकार आता है जैसे रावण को आया था। बोले आज तो हमने मकान बना लिया, 2 मंजिल का मकान बनाया है,
ये हमारा है, वो हमारा है। पता नहीं किस अभिमान में जी रहे हो। रावण की सोने की लंका भी नहीं रही, आपका है क्या? लेकिन अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुंती बुआ बोली, भगवान आप तो हमारे पांचों पांडवों के लिए धर्म उपदेश करो। भगवान सोचने लगे, मुझे छोटा बालक मानते हैं। भीष्म पितामह के सामने लेके गए, बाणों की सैया पर सो रहे हैं। प्रभु आप आज हमारे जन्म को सुधारने के लिए आ गए। भीष्म पितामह ने केवल एक बात पूछी भगवान से, प्रभु मुझे एक नहीं 124, कितने 124 जन्मों की कथा याद है कि मैंने इस शरीर से पाप नहीं किया, तो ये बाणों की सैया क्यों मिली? भगवान कहने लगे, पाप नहीं किया, पाप होते तो देखा है? पाप करने से ज्यादा पाप को देखना बुरा है। जब द्रौपदी का चीर दुष्ट दुशासन खींच रहा था तो आप भी थे, महारथी कर्ण भी थी। द्रौपदी मैया ने खूब प्रयास किया कि मैं अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करूंगी, दांतों के बीच में साड़ी को दबा लिया। लेकिन जब अंत समय कोई काम नहीं आया, पति साथ छोड़ गए, महारथी कर्ण भी साथ छोड़ गए, भीष्म पितामह भी साथ छोड़ गए। जब केवल हे गोविंद, केवल अब तुम्हारा ही सहारा है, तो भगवान आए के नहीं? साड़ी बिच नारी है के नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है के नारी ही की साड़ी है, ना साड़ी है ना नारी है, ये तो कृष्ण मुरारी है। भगवान साड़ी बन के आए हैं, स्वयं भगवान साड़ी में प्राकट हो गए। दुष्ट दुशासन खींचता हुआ गया, लेकिन खींचने में नहीं आया। पांडवों के लिए आज धर्म उपदेश कर रहे हैं। भगवान एक रूप से उनके शरीर में विराजमान हो गए। बेटा जितना कमाओ उसमें से 10वां भाग दान पुण्य में लगा देना। कितना? 10वां भाग। आप कितना लगा रहे हैं? शास्त्रों में लिखा है 10% दान हमको करना एक साल में जरूरी है। जितना कमाते हो, धन को पवित्र करने के लिए, लक्ष्मी को रोकने के लिए एक ही रास्ता है, इसको दान पुण्य में लगाते रहो। आप नहीं लगाओगे तो गलत रास्ते पे चला जाएगा, फिर क्या काम आया आपका धन? अगर गलत कार्यों में जा रहा है, गलत रास्तों में जा रहा है, फिर भी बेकार है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, और बेटा खूब नीति से शासन करना, कोई भी शरणागति आए तो उनकी रक्षा करना। भीष्म पितामह ने केवल एक ही प्रण किया, जब तक भगवान के हाथों में शस्त्र नहीं देखूंगा, जब तक प्राणांत नहीं होगा। भगवान ने प्रण किया, महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार प्रारंभ की। 2-4 बाण अर्जुन के लगे, भगवान आज घोड़ा के लगे, अर्जुन डर गए, फिर वो बचाओ। लेकिन भगवान क्या नहीं करते भक्तों के लिए? आज रथ का टूटा हुआ पहिया लेके भीष्म पितामह के सामने दौड़ लगाने लगे, कहने लगे, धन्य है प्रभु आपके लिए। प्रबल प्रेम की पाले पढ़कर प्रभु जी को नेम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान टलते नहीं देखा। भगवान अपने मान की चिंता नहीं करते, सम्मान की चिंता नहीं करते, केवल भक्त का मान कभी जाना नहीं चाहिए। भीष्म पितामह कहने लगे, धन्य है प्रभु, आज आपने अपने भक्तों के लिए मान को भी तोड़ दिया, मर्यादा को भी तोड़ दिया, और कहते कहते प्राणांत हो गया। 5 पांडवों ने रुदन किया। भगवान ने समझाया, ऐसे महारथी को रोना नहीं चाहिए, केवल भजन गाने चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, आज पांडव अपने हस्तिनापुरी में विराज रहे, भगवान द्वारकाधीश गए, स्वधाम सिधार गए। अर्जुन जब वापस लौट के आए, मस्तक का तेज समाप्त हो गया। पांडवों ने भी इस शरीर को छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित को राजगद्दी पर विराजमान किया, गंगा जी के किनारे विलीन हो गए। परीक्षित महाराज ने सोने का मुकुट निकाल के जंगल की ओर गए, और जैसे ही जंगल में गए तो उन्होंने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा। एक वृषभधारी बैल, 3 पैर नहीं, 1 पैर पे खड़ा है।
महाराज परीक्षित पूछने लगे आप कौन? बोले मेरा नाम धर्म। 3 पैर कहाँ गए? बोले महाराज सतयुग में 4 चरण थे, सतयुग गया, त्रेता में 3 रह गए, द्वापर आया 2 रह गए, अब है कलयुग। देख लीजिए प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में कितना धर्म था। राक्षस तो पहले भी थे, जो धर्म को रोकने वाले थे वो पहले भी थे और आज भी हैं। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगे। बुरा मत लगाया करो कि राक्षस हैं, उसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया। जो आयोजा काम को बापे और ना होए, वो तो वही काम करेगा जिस काम के लिए परमात्मा ने भेजा है। देवता और प्रभु को खिलाए, कृष्णा छिलका देती जावे, कृष्ण को छिलका देती जावे। कन्हैया जी आवे मेरे कुंज बिहारी, घर आई मेरे बाग धोरा, घर आए मेरे बाग बिहारी, धोरा घर आए मेरे बाग बिहारी। जय हो। श्री राधे प्रबल प्रेम की धारा बह रही, प्रबल प्रेम की धारा बह रही, धारा बह रही, वो धारा धारा बह रही, धारा बह रही। प्रबल प्रेम की धारा बह रही, प्रबल प्रेम की धारा बह रही। फल फेंके और छिलका खिला रही, फल फेंके और छिलका खिलाए। बड़ो आनंद आवे मेरे कुंज बिहारी, धुर घर आई मेरे बाग बिहारी, घर आए मेरे बाग बिहारी, धुर घर आए मेरे बाग बिहारी, धुर घर आए मेरे बाग बिहारी। जय हो बांके बिहारी श्याम की। भजे प्रेम से जो गिरधारी, भजे प्रेम से गिरधारी, भजे प्रेम से जो गिरधारी, प्रेम से जो गिरधारी। सांवरिया है प्रेम पुजारी, सामरिया है प्रेम पुजारी। भक्तों के मन भाए मेरे कुंज बिहारी, दूर घर आई मेरे बाग बिहारी, दूर घर आई मेरे बाग बिहारी, घर आई मेरे बाग बिहारी, घर आई मेरे बाग बिहारी, दूर घर आई मेरे बाग बिहारी, घर आई मेरे बाग बिहारी, बाग बाग बिहारी मेरे बाग बिहारी, बाग बाग बिहारी बिहारी। घर आई मेरे बाग बिहारी। जय हो। बाग बिहारी, घर आई मेरे
भगवान आ जाएं तो भगवान के प्रेम में हम सब भी पागल हो जाएंगे। इतने में विदुर जी आ गए। भगवान बड़े प्रेम से छिलकाओं को खा रहे हैं। कहने लगे विदुरानी दरवाजा खोलो। तो जैसे ही विदुरानी मैया ने दरवाजा खोला, बोले आज हमारे घर भगवान आएंगे तो मैं उनके लिए माखन, दूध, दही, मिठाई लेके आया हूँ। विदुरानी मैया बोली आएंगी नहीं, हमारे घर भगवान आ गए, विराज रहे हैं। अब विदुर जी और पागल हो गए, तुरंत दौड़ लगाने लगे और भगवान को देख कर कहने लगे प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा करी। पूछने लगे प्रभु जी आपको कुछ खिलाया? बोले केला खिलाए हैं। भगवान से पूछने लगे केला तो यहाँ पड़े हैं लेकिन छिलका तो एक भी नहीं है। विदुरानी से पूछा छिलका कहाँ गए? बोले मैं तो भाव में भूल गई, भगवान को छिलका खिला दी। बोले तू तो पागल हो गई, मैं लेके आया हूँ भगवान के लिए मिठाई। और जैसे ही एक मिठाई को खिलाया, आज भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोले काका जी बुरा नहीं लगे तो एक बात कहूं? बोले क्या? कि जो स्वाद उन छिलकाओं में था वो स्वाद आपकी मेवा मिष्ठानों में नहीं है। बोले जितना स्वाद मुझे छिलकाओं में आ रहा था उतना स्वाद ना दूध में, ना दही में, ना मेवा में, ना मिठाई में। भाव का भूखा हूँ, भाव एक सार है और भाव से बदले तो उनकी नैया पार है। कहो कैसे तिहारी बने जाऊं रसिया, कहो कैसे तिहारी बने जाऊं रसिया। कहो कैसे तिहारी बने जाऊं रसिया। कहो कैसे तुम्हारी बने जाऊं रसिया। रसिया बन जाऊं रसिया। बन जाऊं रसिया, बन जाऊं रसिया। बन जाऊं रसिया, बन जाऊं रसिया। कहो कैसे तिहारी बने जाऊं रसिया। कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया। विदुरानी जैसा प्रेम नहीं। विदुरानी जैसा प्रेम नहीं। विदुरानी जैसा प्रेम नहीं। मेरा प्रेम भरा भंडार नहीं। मेरा प्रेम भरा भंडार नहीं। कैसे छिलकों का भोग लगाया रसिया। कैसे छिलकों का भोग लगाया रसिया। कहो कैसे तिहारी बने जाऊं रसिया। कहो कैसे तिहारी बन जाऊं रसिया।
वत्सल भगवान की। आज स्वयं बहुत सुंदर भोग लगाया। प्रेम ऐसा रहे कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए जिसमें भगवान हमारे भोग प्रसाद लेने के लिए नहीं है। आज स्वयं सुखदेव भगवान कहने लगे, हिरण्याक्ष को भी भगवान 12 ने उनका उद्धार किया। ब्रह्मा जी की नासिका के द्वारा छींक हुई और 12 भगवान का अवतार हो गया। बोलिए 12 भगवान की जय। भागवत कथा एक बहुत बड़ा शास्त्र है। केवल समुद्र में से एक लोटा जल निकालने के बराबर आप 7 दिन की कथा सुन पाएंगे, क्योंकि हमें 4 घंटे का समय मिला है और 4 घंटे में जो आप कथा सुनेंगे, केवल भागवत कथा का 7 दिन में आप सार सुन पाओगे। भागवत जी अगर सुनाने लग जाए तो 1 वर्ष में भी पूरी नहीं होगी, इतना बड़ा शास्त्र है। लेकिन संक्षिप्त में आपको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, तो उसी हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 भगवान आए। हिरण्याक्ष ने हमारी पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में डुबा दिया। भगवान 12 बन गए, डाड़ों पे लेके पृथ्वी माता को लेके आए। पृथ्वी माता के मन में अभिमान हो गया कि देखो हमारे बिना भगवान का काम नहीं चलता। और हिरण्याक्ष को पता चला पृथ्वी को लेके 12 भगवान आ रहे हैं, तो युद्ध करना प्रारंभ किया। भगवान 12 ने देखते देखते हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया है। और जैसे ही आज उसी हिरण्याक्ष रूपी लोभ को मारने के लिए कपिल देव भगवान आ रहे हैं। कर्दम जी ने घोर तपस्या की और तपस्या करते करते बूढ़े हो गए। मन में भाव है कि हमारा भी विवाह हो जाए। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके मन में ये भाव नहीं रहता कि हमारी शादी हो जाए? संसार में ऐसा कोई बालक है? किसी से आप पूछो कि शादी करनी है क्या, तो मना थोड़ी करते हैं। पहले तो फिर भी मना कर देते थे, आज के समय में तो बोले शादी करनी नहीं है, जल्दी करवाओ। लेकिन आज कर्दम जी तपस्या करते करते बूढ़े हो गए, लेकिन मन में विचार आ रहा है, देखो संसार के सभी लोग शादी विवाह करके रहते हैं, मेरा तो विवाह हुआ ही नहीं। और मन में विचार आया मेरी भी शादी हो जाए। बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी मन में विचार क्या है कि शादी हो जाए। शादी किसको नहीं अच्छी लगती, सबको लगती है। शादी के लड्डू जो खाएगा वो भी पछताएगा और नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। लगते तो मीठे हैं पर 1 आध वर्ष के बाद में कड़वे लगने लग जाते हैं। 1 वर्ष का प्यार है, 1 वर्ष के बाद में याद आता है, बोले शादी नहीं करते तो अच्छा था। सन्यास जीवन सबसे अच्छा है, कोई चिंता ही नहीं है। अब शादी हो जाए, 2-4 बच्चे हो जाए तो उनकी चिंता में और चिंतन बंद हो जाता है भगवान का। लेकिन कर्दम जी के मन में विचार आया कि मेरी शादी हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे कर्दम जी मांगी। बोले कुछ मांगना नहीं चाहता प्रभु। भगवान कहने लगे तपस्या तो विवाह करने के लिए करी आपने। बोले प्रभु मैं शादी नहीं करूंगा। मन में आवे नार हलावे, मन में तो है पर नार हला रहे, बोले नहीं करूंगा। झूठे के लिए मना करना पड़ता है। बोले आप मना मत कर देना। शुंभ मनु की पुत्री देवती के साथ में विवाह तय हो गया। बोले प्रभु शादी करूंगा लेकिन एक शर्त है, एक पुत्र होते ही जंगल में चला जाऊंगा। बोले करो तो सही। और पुत्र के रूप में आपको आना पड़ेगा। भगवान को बांध लिया बंधनों में। आज बड़े बड़े महलों की पलने वाली राजकुमारी, उनके साथ में कर्दम जी का विवाह हो गया। और विवाह करने के बाद में जैसे ही घर आए, अपने आश्रम में आए, बहुत सुंदर झोंपड़ी है। आज के समय में माता बहनों का विवाह झोंपड़ी में हो जाए तो 2-4 दिन ना रहेंगे। बोले तुम्हारी सामर्थ्य ही नहीं कमाने की, शादी क्यों करी? तुम्हारे अगर कमावे की हिम्मत ही ना आती तो शादी बिल्कुल करनी नहीं चाहिए।
आजकल की माता बहनों को थोड़ी सी खाने में कमी आ जाए, घुमाने में कमी आ जाए, तो पति की 50 जगह बुराई करती हैं। बोले हमारे पति बड़े कंजूस हैं, घूमने नहीं देते। फास्ट फूड खाने में कमी आ जाए, चाउमीन बर्गर थोड़े कम खिलाए। कल मेले में मेला सूना चला गया, जलेबी बहुत बनी लेकिन खाई नहीं। पर ध्यान रखना, जलेबी बनाने वालों का कितना शुद्ध भाव है। पसीना आ रहे हैं ना तो उसी में डाल रहे हैं। बोलो राधे राधे। आप खा रहे हो स्वाद से, बोले मेला लगा है। और कुछ भक्तजन तो स्टेटस लगा रहे हैं मेला दिलों का आता है और 1 वर्ष में आया है, हम तो खाएंगे ही सही। इस गांव की मेरे पास में बहुत नंबर हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटस लगाए थे। तो आज देखो उनको मेला देखने का शौक है, कचौड़ी खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं। पर कचौड़ी खाने वालों को देखो सर्दी में जो बना रहे हैं ना, उनको जुकाम भी हो जाए। बोलो राधे राधे। तो कपड़ा हाथ में नहीं रखते, जुकाम हो गया तो उसी में डाल दिया। उस कचौड़ी को आप बड़े स्वाद से खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, बनाने वाले का भाव नहीं देखा आपने कैसे बना रहे हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। देखो खाने का भी बड़ा दोष है। अच्छा खाया करो शुद्ध रूप से। घर में दाल रोटी किसी को अच्छी नहीं लगती। आप तो केवल यही सोचते हैं बढ़िया चाउमीन मिल जाए, बर्गर मिल जाए, कचौड़ी, समोसा, जलेबी, पिज्जा, ऐसी चीज खाने में आता है आनंद। कल मेले में खूब आनंद लिया है, दोना और कटोरी खूब पड़ी है रास्ते में। ये हमारे ग्रामवासी भक्तजनों का भाव था कि ये मेला 1 वर्ष का, और ये भागवत जी का मेला 7 दिनों का लगा है। ये भी एक बहुत सुंदर मेला है। तो आज केवल विवाह करके आई, बहुत चरणों की सेवा करने लगी। सेवा करती करती बूढ़ी हो गई। कड़दम जी पूछने लगे आप कौन? देखो देवती मैया की सबको माता देवती ने आज कड़दम जी की गोड़ तो बस सेवा की है। हर पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। कौन कौन करेंगी आज से? कौन कौन सेवा करेंगी अपने पतियों की? एक आध हैं लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पर आप भी बन जाओ, समय का प्रभाव है। लेकिन देवती मैया ने सेवा करी। दोनों ने बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई। 16 वर्ष की देवती, 20 वर्ष के कड़दम जी गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया। एक पुत्र मांगा, पुत्र नहीं हुआ एक, और कन्या हो गई 9। फंस गए जाल में। बोले 9 कन्याओं की शादी करो जब जाना जंगल में। फिर घोर तपस्या की, एक पुत्र हुआ, और 10वें पुत्र के रूप में स्वयं कपिल देव भगवान का प्रागट्य हो गया। बोले कपिल देव भगवान की जय। और पूछने लगे बेटा गर्भ में तो बड़ा ही सुख है। बोले ना मैया दुख ना सुख, इतना दुख है गर्भ में। माता जैसा भोजन करती है, चटपटा खाती है, तो वो सादा साक्षात जीव को ही लगता है। गर्भवती माता बहनों को भोजन कैसा करना चाहिए? गर्भवती माता बहनों को हल्का फुल्का खाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, कपिल देव भगवान कह रहे हैं। 9 बहन बेटी है, मैया देवती बेटी है। बोलिए गर्भवती जब माता बहन हो 2 किलोमीटर रोड पर घूमना चाहिए। ऑपरेशन से बचना है तो काम खूब करो, ज्यादा से ज्यादा काम करो। खूब गाय भैंस की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। राम मालारी तेरो भजनो कटने, सास ससुर और पति अपने की, इन तीनों की सेवा कटने है। सास ससुर और पति इन तीनों की सेवा कर लें तो फिर तो उद्धार ही हो जाए। सास ससुर की सेवा सबको करनी चाहिए। ऐसी माता बहन भी आई हैं कि जो सास ससुर की सेवा करती हैं। आई हैं कि नहीं आई? कौन कौन करती हैं? झूठे कोई हाथ खड़े कर दो।
इस गांव की लाज को इतना मत डुबाओ, आप करो चाहे मत करो, पर बता तो दो करती हैं या नहीं। बोलो राधे राधे। क्यों नहीं करती? सास ससुर कौन है? आपके माता पिता के बराबर हैं, करनी चाहिए। अरे आप जिस सास ससुर के घर में खा रही हो, जिनके घर में रह रही हो, जिन्होंने सब कुछ दिया, मकान दिया, खेत दिया, आपको बेटा दे दिया, उसकी सेवा नहीं करने का अधिकार नहीं है? उनकी सेवा करने का अधिकार सबको है, पर आपको भी करनी चाहिए। माता देवती को आज भगवान कपिल देव बड़ा सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है। मैया खूब 9-10 महीना समझा रहे हैं। भगवान जब गर्भ में भी दर्शन देने जाते हैं मैया, और गर्भ में जब दर्शन देने आते हैं तो जीव यही पूछता है क्या कर रहे होगे? बाहर निकालूंगा तो बोले इन्हें हाथों से दान, पैरों से परिक्रमा, मुखारविंद से गुणगान। और जन्म हो गया तो भगवान के वचनों को भूल गए। गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया, वचन दे के आए। 9-10 मास तो समय जायो, 9-10 मास तो समय जायो, और करार करी तू आयो, और करार करी तू आयो। फिर वचन दे के आए, फिर जन्म होती क्या कर रहे हैं? अब आड़ी टेढ़ी बात करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे? सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे? और क्या कर रहे हैं? और प्राणी जब बाहर आता है ना मैया हो, तो कितना अभिमान दिखाता है। बोले ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, रिश्तेदार आएंगे ना तो दिखाएंगे, बोले हमने ये मकान बना लिया, बोले हमने ये गाड़ी खरीद ली, देखो हमने बेटा का विवाह कर लिया, हमने इतना आलीशान बंगला बनाया है। आप अभिमान कर रहे हो ये मेरा है, वो मेरा है, मेरे 2-4 प्लॉट वहाँ किरावली हैं, 2-4 प्लॉट आगरा में हैं, और खरीदने वाला हूँ, 2-4 गाड़ी और आने वाली हैं। तुम्हारा तो तुम्हारा ये शरीर भी नहीं, किराए के मकान में रह रहे हो। क्या कह रहे हो? मेरा 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 करके कमाए, मेरा मेरा करके कमाए, मेरा मेरा करके कमाए। साथ तेरे में कोई न जाए, कोई न जाए, साथ तेरे में कोई न जाए, कोई न जाए। साथ कोई नहीं जाएगा। बीबी रोएंगी 12 दिन, 13वें दिन भूल जाएंगी, फिर 13 दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे? ओ सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे? हरि राधे हरि।
लगायो। ए मांगी चादर दागी लगायो। हो संत सरोवर कबहू न नायो। तू संत सरोवर कबहू न नायो। अबे यम की बेट पड़े क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं मैया। ऐसे जीवन की परिस्थिति बहुत खराब है। गर्भ में तो हमें भगवान को वचन दे के आए, लेकिन बाहर आते ही ये मेरा वो मेरा, फिर भगवान के चरणों में प्रेम कहाँ है। आप कहते हैं ना कि ये मकान हमारा है, ये मकान आप साथ में लेके आए। जब आपका जन्म हुआ ये मकान 3 मंजिली था। केवल आपका कर्म अच्छा था सो मिल गया। कर्म करते रहो, अभिमान बिल्कुल मत करो। अभिमान नाश की जड़ है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कपिल देव भगवान ने मैया को इतना ज्ञान दिया। मैया स्वयं में आज भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रही है। मैया माता देवती का वंश आगे नहीं चला। आइए शंकर भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। कल के प्रसंग में आप ध्यान से सुनेंगे। वामन भगवान का उत्सव होगा और वामन भगवान की कथा का बहुत सुंदर वर्णन झांकी का दर्शन करेंगे। तो आज स्वयं बहुत सुंदर भाव से समझाया। माता देवती का वंश आगे नहीं चला। 3 वेन आकृति देवती प्रसूति नाम की वेन दक्ष प्रजापति के यहाँ भी आई। इन्हीं के यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है। इन्हीं के यहाँ महारानी सती का आज जन्म हुआ। महारानी सती धीरे धीरे बड़ी होने लगी, चिंता सताने लगी। हमारी बेटी के लिए कौन के साथ में विवाह करें। नारद जी ने आज वीणा उठाया और दक्ष प्रजापति के दरबार में आ गए। बोले महाराज चिंता किस बात की है। बोले हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई, हम विवाह किसके साथ करें। बोले नारायण नारायण, आपकी बेटी के योग्य वर हैं तो अनादि स्वरूप शंकर भगवान। बोले भोलेनाथ बेटे हैं ना। तो मैया सती भी मन ही मन विचार करने लगी, मेरा विवाह वही होना चाहिए, भोलेनाथ बेटे। तो आज जैसे ही ब्राह्मण को बुलाया और भोले बाबा को तिलक करने के लिए दस्तूर करने भेज दिया। पहले समय में सगाई होती ना तो ब्राह्मण और नाई करने जाते। अब तो माता पिता करने जाए ना उसको भी स्वीकार नहीं करते। बोले पहले तो बच्ची को दिखाओ। लड़का और लड़की आमने सामने बैठेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, जब जाके विवाह होगा। अब तो मैया बाप क्यों ना चलन दें। लेकिन पहले तो नाई और ब्राह्मण तिलक करके आ जाते, सगाई करके आ जाते, उसी को मान लेते। तो कहने लगे आज ब्राह्मण देव तिलक करने के लिए गए। भोले बाबा बड़े प्रेम से विराज रहे हैं। भोलेनाथ हम आपका तिलक करना चाहते हैं, लेकिन सर्प बिच्छू लटक रहे हैं, आप इनको पीछे करो। बोले ये तो हमारा श्रृंगार है। भोले बाबा ने आज पीछे नहीं किया। पंडित जी ने डरते डरते भोले बाबा को तिलक किया। बोले शीघ्र बारात लेके आ जाना।
बोले बारात लेके आएंगी तो भोले बाबा की आज बहुत सुंदर बारात सज रही है। और उससे पहले क्या आती है? सगाई के बाद लगन। लगन के बिना शादी कैसे करोगे? भोले बाबा की बहुत सुंदर लगन आने लगी है। सेवे शंकर फूले न समाए, भोले शंकर फूले न समाए। ओ लगन आई हरे हरे लगन आई, शिव शंकर फूले न समाए। सारी बारात, रंगे सज गए सबरी बारात। ओ भोले बाबा ऐसे सज गए, भोले बाबा ऐसे सज गए तीनों लोकन में लगन आए मेरे अंगना। भोले बाबा फूले न समाए, लगन आए मेरे अंगना। जय हो। ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सारी बारात। ब्रह्मा सज गए सारी। नारायण तो ऐसे सज गए, हीरा तो मुकुट सजा। लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना। भोले बाबा फूले न समाए। जय भोलेनाथ भगवान की। जय हो। भूत साधु ऐसे नाचे कर सोले श्रृंगार। भूत साज ऐसे नाचे कर सोले सिंगार। भूत साधु ऐसे नाचे कर सोले श्रृंगार। भूत साज ऐसे नाचे कर सोले सिंगार। संत भक्त सब जय जय बोले, संत भक्त सब जय जय बोले। गूंज उठा के रात लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना। भोले बाबा भोले न समाए। लगन आई मेरे अंगना। जय हो। ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का
जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आगे दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो शिवशंकर भगवान की। गोरा मेरी महलों वाली, गोरा मेरी महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, हाँ महलों वाली, महलों वाली हो महलों वाली। महलों वाली, हाँ महलों वाली। गोरा मेरी महलों वाली, गोरा मेरी महलों वाली। पर्वत में बसे भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। आगे दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो हरि बोल। गोरा मेरी गोरा खावे लड्डू पेड़ा, गोरा खावे लड्डू पेड़ा, लड्डू पेड़ा हो लड्डू पेड़ा। लड्डू पेड़ा, हाँ लड्डू। गोरा के दरवाजे ढोल और ठेने, गोरा मेरी डोली में बैठे, गोरा मेरी डोली में बैठे, डोली में बैठे, गोरा डोली में बैठे। डोली में बैठे, हाँ डोली में बैठे। नंदी पे बैठे भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, 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 नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब। जय हो। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। ये जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो। ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने
जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, ख्याल था दुनिया हमें बदनाम करे। लोग पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन भोले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो इस दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब। तो अब दुनिया से क्या मतलब। जो सब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा अरे भोले शंकर भगवान आज भोलेनाथ की शादी है। शादी है आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है आज, शंभुनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय भोलेनाथ भगवान की।
खूब जोड़ी जय हो शिव सती की जोड़ी जय हो बनी है खूब जोड़ी पार्वती शिव की जोड़ी खुशी से नाचे है मन जय हो मिला सजनी को साजन खुशी से नाचे हैं मन मिला पार्वती को भोले खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन मिला सजनी को साजन लगता है जैसे तारे लगता है जैसे तारे कैलाश की शादी आज भोलेनाथ आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है नाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है जय हो भोले की सुंदर मूरत आज शुभ लगन मुहूर्त भोले की सुंदर मूरत कैसे संयोग बने हैं जय हो शिव पार्वती मिले हैं कैसे संयोग बने हैं शिव पार्वती मिले हैं लगता है जैसे तारे ऐसा है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज शंभुनाथ की शादी है नाथ की शादी है आज शंभुनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है शादी है आज भोलेनाथ की 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 शादी है बोले शंकर भगवान की जय हो सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं जो भी भक्तजन बैठे हैं अपने अपने यथावत स्थान पर खड़े हो जाएं ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगी धारा ओम जय शिव ओंकार बोले पंचानन राजे हंसाधन गरुड़ासन ओम जय शिव ओंकारा स्वामी दस बुझ अति सोहे तीनों रूप निरखता ओम जय शिव ओंकारा बोले मुंडे माला धारी त्रिपुरारी नंदारी ओम जय शिव ओंकारा
सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक गणे ओम जय शिवाय ओंकारा करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी जग करता जग भरता जग करता जग हरता संहार करता ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जानत अविवेका धन्यवाद के मदे ओम जय शिव ओंकारा पार्वती शंकर के लाता शंकर के लाता भाग दूर का भोजन भाग दूर का भोजन बसनी में बाधा ओम जय शिव ओंकारा जटा में गंग बहत है गल मोहन माला स्वामी गल मोहन माला शेष नाग लिपटावत शेष नाग लिपटावत मोहन प्रगटाला ओम जय शिव ओंकारा ओम त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मन बांधित फल पावे ओम जय